आइए बात करते हैं वेग समय आलेख की, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और सबसे पहला जो केस हम लेते हैं वो है वेग समय आलेख किसके लिए? एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए। एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका वेग समय ग्राफ क्या आएगा? तो पहले तो ये देखिए कि वेग समय आलेख क्या होता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच में अगर हम आलेख ड्रा करते हैं तो वो आलेख क्या कहलाएगा? वेग समय आलेख कहलाएगा। अब एक समान वेग में ये आपको पता है कि वेग हमेशा ही क्या रहता है? एक समान रहता है। तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये वेग है और ये समय है, और अगर एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है तो जब समय 0 है तब भी वेग वही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूँ कि 2 मीटर प्रति सेकंड है कि बॉडी पीछे से वस्तु पीछे से चलती आ रही है समान चाल से, और समय हम यहाँ से मापना शुरू करते हैं कि जब समय 0 है तब वेग कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। समय 1 है तब भी, क्योंकि समान चाल है, बदलेगी नहीं, 2 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। जब समय 2 सेकंड है तब भी 2 मीटर प्रति सेकंड, और इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे कि जब समय का मान 0 है तब इसकी वेग भी 2 यूनिट है। जब समय 1 यूनिट है तब भी ये 2 यूनिट, समय 2 यूनिट है तब भी ये 2 यूनिट, समय 3 है तब भी 2 यूनिट। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो 1 2, इधर 1 2 3 4, ओके। तो 0 पर भी 2, 1 पे भी 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, 4 पे भी 2। तो कहने का मतलब ये है कि वेग समय ग्राफ एक समान वेग के लिए एक सीधी रेखा होगा जो कि समय x के समांतर होगा। तो यहाँ पर आप सिंपल हिंदी में लिख सकते हो कि यदि हम एक समान वेग के लिए वेग समय आलेख ड्रा करें तो यह समय x के समांतर एक सीधी रेखा होगी। अब देखिए कि अगर हम इस ग्राफ को हम स्थिति समय ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर स्थिर वस्तु के लिए स्थिति समय ग्राफ समय x के समांतर था, और यहाँ पर क्या है कि एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ समय x के समांतर है। तो ये आपने समझ के जो है इसकी शक्ल डिसाइड करनी है ग्राफ की, ओके। रट्टा नहीं लगाना कि ये ऐसे इसकी शेप ऐसे होगी, ये इसकी ऐसे होगी। तो स्थिति समय ग्राफ अगर समान चाल के लिए समान वेग के लिए लें तो स्थिति देखिए समान वेग में बढ़ती जाती है। स्थिति 0 सेकंड पे 0, 1 सेकंड पे 2 मीटर होगी, 2 सेकंड पे 4 होगी, 3 पे 6 होगी, यानी स्थिति देखिए बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ भी बढ़ता गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर समान वेग के लिए अगर वेग समय ग्राफ खींचते हैं तो वेग हमेशा स्थिर रहेगा, स्थिर के लिए समय x के समांतर रहेगा, ओके। अब हम बात करते हैं वेग समय आलेख। वेग समय आलेख किसके लिए? एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए, या VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो अब देखिए त्वरण एक समान है तो इसका मतलब जो वेग है वो एक समान रेट से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु है
जो गतिमान है एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण का मतलब है कि त्वरण मान लेते हैं कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है इसका। ओके, जब समय 0 है तो मान लेते हैं वेग भी 0 है। और जब समय 1 सेकंड हो गया तो देखिए त्वरण आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर है, वेग कितना परिवर्तित हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। जब 2 है तो वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। 3 है तो समय जब 3 सेकंड है तो वेग हो गया 6 और 3 9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको अगर हम टेबल के माध्यम से समझें तो ये वेग और ये समय जब 0 है तो समय जब 0 सेकंड है तो वेग 0, समय जब 1 सेकंड है तो वेग 3, समय 2 सेकंड है तो 6, समय 3 सेकंड है तो वेग 9। तो यहाँ से देखिए वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है तो उसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन और ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो वेग समय ग्राफ, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 2 3 4 और ये लेते हैं 3 6 9 0। ओके, जब समय 0 है तो वेग 3 मीटर प्रति सेकंड, समय 2 है तो ये 6, समय 3 है तो ये 9 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और समय 0 है तो वेग 0 और ये ग्राफ जो इस तरह से एक समय अक्ष पर झुकी हुई सीधी रेखा होगी। अब मैं आपको एक केस और बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर तो हमने क्या चूज़ किया कि जिस समय मापना शुरू किया उसी समय ही वस्तु जो है वो चली है। कई बार क्या होता है कि वस्तु पीछे से चली आ रही है और हम समय यहाँ से मापना शुरू करते हैं। उस समय मान लेते हैं कि वस्तु की स्पीड जो है वो ये लगा लीजिए कि 4 मीटर प्रति सेकंड पहले से ही है, ठीक। और त्वरण हम ये मान लेते हैं तो 1 सेकंड बाद में 4 + 3 7 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 7 और 3 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड बाद में 13 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ऐसी स्थिति में जो वेग समय ग्राफ है वो कैसा आएगा। अब देखिए जब समय 0 है तब भी वस्तु की गति का कुछ मान है कितना 4, तो ये 3 6 9 12 ये लिया था, तो यहाँ 3 के बाद 4 यहाँ कहीं आएगा 1 2 3 4 और आगे ग्राफ जो उसी तरह से एक सीधी रेखा जो समय अक्ष पर झुकी हुई होगी। तो वेग समय ग्राफ की शक्ल ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। ये तब जब आरंभिक वेग 0 हो और ये तब जब आरंभिक वेग 0 ना हो। ओके।